आप लोगों को जब किसी से प्रीति जाग जाए, स्टेशन भेजने जाते हो, वो गाड़ी में बैठ जाता है, फिर भी आप देखते रहते हो, वो खिड़की से हाथ हिलाता जाता है तुम स्टेशन पर। कब तक? अब दिखना भी बंद हो गया, अब गाड़ी का डिब्बा दिख रहा है, वो डिब्बे को देखते रहते हो। तो अभी डिब्बा दिख रहा है, देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है। वो डिब्बा के पीछे वो क्रॉस लगा रहता है ना, उसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? बस इतना है कि हमारा व्यक्ति इस गाड़ी में बैठ के जब तक वो गाड़ी का डिब्बा दिखता रहेगा, आप स्टेशन छोड़ने वाले नहीं हो। और उसमें बिटिया का विदाई और हो तो है ना, ये होता है कि नहीं तुम लोगों में? बस वही दशा मेरी हो गई। मैं साक्षात नेमिनाथ प्रभु के दर्शन करके आया, सहज भाव में दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन किए। शायद जिंदगी में किसी को इतने अच्छे दर्शन मिले हो। पूरे नरावरण भगवान के चरण, शांति धारा की, पूरा स्वयंभू स्तोत्र पड़ा, बड़ी शांति धारा की, इतने अच्छे दर्शन हुए। अब बाहर सड़क पर से भगवान के चरण दिख रहे कि टोंक दिख रही? वो टोंक को ही देख रहा हो। मुझे तुम लोगों की याद है, मैं ग्रस्तों जैसा बावला हो गया कि गाड़ी चल रही तो डिब्बे को देख रहा है साहब, वो डिब्बे को देख रहे हैं। अंदर आज भी जब भी ध्यान करता हूं, लगी वो ललक है। सहज में, सरल में बच्चों ने तखत लगाए, स्टूल मंगाए, पकड़ा, लेकिन उन्होंने पानी की टंकी पे चढ़ा करके मुझे दर्शन करा दिए। इतने आनंद की अनुभूति हुई, इतने आनंद की। पर वहीं मैंने प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण करके अंधेरा हो जाता था, हो गया तो प्रतिक्रमण करके उतरे। प्रारंभ में हमें जाना है, प्रारंभ में हमें करना है, फिर अब करना नहीं है, अब होना है। बच्चे का उदाहरण दे रहा था, प्राइमरी तक बच्चे को तुम्हें भेजना, समझाना, डांटना, फटकारना, जैसे बने तैसे, प्राइमरी तक। जैसे वह माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में आए, आप बिल्कुल मत बोलना। वो अपने आप उठे और मम्मी से कहे, मम्मी मेरे स्कूल का समय हो गया। मोटिवेशन। 5वीं कक्षा तक तुम्हें ध्यान रखना है, उसको उठाना भी है, जगाना भी है, याद भी दिलाना है, होमवर्क भी कराना सब तुम्हें करना है। जैसे ही मिडिल स्कूल में 6th क्लास में पहुंचे, बेटा आपका एडमिशन 6th क्लास में करा दिया। दूसरे दिन बच्चा अपने आप उठ जाए, मेरे स्कूल का समय हो गया मम्मी, नाश्ता जल्दी बनाओ, मुझे स्कूल जाना है। जाओ, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, क्योंकि अब तुम भेज नहीं रहे हो, वो जा रहा है। बस परीक्षा कर लेना, आप अपने बेटे की परीक्षा कर लेना। और 7th 8th में पहुंच जाओ, फिर कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना। होमवर्क कहना मत, देखना, तुम उसको काम बताना थोड़ा सा, बेटा वहाँ चला जाना। यदि बेटा कहते पापा मुझे होमवर्क करना है, पर बल्ले बल्ले अब बेटा महान ज्ञानी बनेगा। तुमने काम बताया और उसने क्या कहा? पापा नहीं जा पाऊंगा, मुझे होमवर्क करना है, बहुत होमवर्क है। बस शगुन उठ गया तुम्हारे बेटे। तुमने कहा बेटा आज स्कूल नहीं जाएगा? नहीं पापा जाना पड़ेगा, मेरा प्रैक्टिकल है। खुशी मना अंदर से, अब बेटे को हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब खुद समझ गया है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। अब उसको खुद आ गया,
खुद आ गया। बल्कि तुम जबरदस्ती करोगे, नहीं एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाए, पापा देख लो फिर हम नहीं जानते, एक दिन में हमारी जिंदगी बिगड़ सकती है। ओहो, बालक इतना बड़ा हो गया, तुम कह रहे हो छोकरे आज तू मुझे एक दिन के लिए मना कर रहा है, मैंने मार मार के स्कूल भेजा है मैंने तुझे, और आज स्कूल भेज रहा है, कह रहा है एक दिन के लिए। आज वो पिताजी से भी ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। पिता कह रहे हैं कि आज स्कूल नहीं जाएगा, फलाना काम है। बेटा कहता है नहीं पापा, बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई है, प्रैक्टिकल है, जाना ही पड़ेगा। अब बताओ इन दोनों में अब ज्ञानी कौन हो गया? आपने क्या कहा, बेटा काम है नहीं जाना है, और बेटा क्या कह रहा है, तो दोनों में ज्ञानी कौन हो गया हो? जाओ, बाप शेर होगा, बेटा सवा शेर हो गया। तुम ज्ञानी, तुम निश्चिंत हो जाना। अब हमारी जिंदगी और बेटी की जिंदगी बहुत ठाठ से बीतेगी। बेटा मेरे से भी ज्यादा पढ़ाई की कीमत समझ गया है, अब निश्चिंत हो जाना। बस यही दशा हमारे यहाँ कही है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने 8 वर्ष तक बच्चे को तुम्हें ध्यान रखना है, बच्चा क्या खा रहा है, सुबह उठकर बच्चे को क्या करना है, मंजन करना है, नहाना है, मंदिर तुम्हें ले जाना है, जैसे बने तैसे ले जाना है, डांट के बने, समझा के बने, थप्पड़ मार के बने। डीएसएम स्कूल की प्रोसेस रखना। स्कूल बच्चा नहीं जाता तो आप कितने तरीके अपनाते हो, समझाते हो, नहीं मानता तो थोड़ा डांट भी देते हो, नहीं मानता तो एक आध चपत भी लगा देते हो, नहीं मानता तो मायाचारी से, अच्छा कहाँ चलना, ठीक है चलता हूँ, मायाचारी से स्कूल बैठा लोगे और अंदर कमरे में धीरे छुप के भाग जाओगे। वो रोता हुआ रह जाता है, टन्ना के रोता है वो स्कूल में, बहुत जोर से रोता है, पापा कहाँ गए, पापा पापा, तो गायब हो गए। अब जो पापा गायब हो ढूंढ के, अब मैडम कहते हैं चुप होता है कि नहीं, वो चुप हो जाता है। पापा दिख जाए तो रो पड़ेगा, मैडम कहती तुम गायब हो फिर निपटाता हूँ, अरे साहब ये रोएगा, तुम यहाँ से तुम तो हटो पहले फिर बताता हूँ। पापा को देख के रो रहा है, तुम वहाँ से हट जाओ, पूरे दिन भर रोता रहेगा, नहीं अभी मैडम का डंडा तो उठने दो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।